इस संसार में हर मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। अगर एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं होता, लेकिन कोई मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी पशु का वध करे तो इससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं हो सकता। बुराई मनुष्य को ढूंढ ही लेती है। जिस प्रकार बछड़ा गायों के झुंड में से अपनी माँ को पैरों से नहीं, अब हौसलों और मेहनत के साथ चलना है। जी जान लगा देंगे, क्योंकि अब हमें मंजिल से मिलना है। सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप कोई महान कार्य कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार से आप मुझ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं वह केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से, और वहाँ मैं खुशी से आपके अधीन हो जाऊँगा। कभी कभी किसी इंसान का मुँह व्यक्ति को इस प्रकार से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्तों के ख़त्म होने का सत्य नहीं। दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी बुरे वक्त में इंसान बदलते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और जो हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती है तो मज़दूरों के पास क्यों नहीं? अगर बुद्धि से मिलती है तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं? ताकत से मिलती है तो पहलवानों के पास क्यों नहीं? लक्ष्मी तो सिर्फ पुण्य से मिलती है, और पुण्य केवल धर्म, कर्म, निस्वार्थ सेवा से ही मिलती है। शक्ति की आवश्यकता तो बुरे कर्मों के लिए पड़ती है। अच्छे कर्मों के लिए संसार में प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना कम बोलो कि लोग तुम्हें सुनने को तरसें। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो। मन चंचल है। जब भी मन दुर्व्यवहार करता है तो आप उसे स्वीकार नहीं करते। अपनी विवेकाधीन बुद्धि का उपयोग करते हुए इसे एक समान स्थिति में लाते हैं। शांत, सौम्य, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता आपके मन की यह मुख्य विशेषता होनी चाहिए।